हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्वैग। तो स्वैग से आप सभी का एग्ज़ाम स्वैग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र की न्यू सीरीज़। और ये जो सीरीज़ रहेगी, ये घटना चक्र की जो सीरीज़ रहेगी, ये स्पेसिफ़िकली जनरल साइंस पे हम फोकस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। जैसे कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, वो सचिन जी करा रहे हैं उसे। तो मैं एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूँ, ये जनरल साइंस की रहेगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का, वो है सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। उसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें बेसिकली वेरियस स्टडीज़ के बारे में, लाइक स्टडी ऑफ जूलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ। तो स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ, सो एक्चुअली द जूलॉजी की स्टडी डील्स करती है किससे रिलेटेड। पूछ रहा है कि लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, और डी बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द लिविंग एंड डेड एनिमल्स। तो आप इसमें क्या स्टडी कर रहे होते हैं? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टडी ऑफ द डेड एनिमल। एंड लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जूलॉजी एक्चुअली इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की। जूलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ both living and extant animals including their structure, embryology, evolution, classification, habits, distribution, and Aristotle को ना माना जाता है एज अ फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 to list 2 by using the given codes and below list, choose the correct answer। सो हियर आपको एक लिस्ट में दी गई है कि किसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है। लाइक स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है ऑर्निथोलॉजी। क्या होती है? स्टडी ऑफ बर्ड्स भी कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 से मैच कर रहा है। तो अब हम एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ साथ साथ सीखें, कैसे करके हम विदाउट नोइंग द ऑल ऑप्शंस, कि बिना सारे ऑप्शन जाने हुए कैसे हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो अगर आपने देखा कि आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में ए का 3 आ रहा है, तो ओनली बी एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का 3 मैच हो रहा है और किसी में नहीं है। तो विदाउट नोइंग ऑल द कुछ आंसर्स हम सीधा अपना लगा सकते हैं सारे ऑप्शंस को जाने बिना कि आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी है। एंड जो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस है दैट बी कॉल्ड एज अ जेनेटिक्स, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। एंड स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? इट इज़ एन इकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इट इज़ अ पैलियोबायोलॉजी। ओके, तो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। फ्लावर्स की जब स्टडी कर रहे हैं, जब आप फलों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? एंथोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड देख लेते हैं कि फ्रेनोलॉजी को क्या है। फ्रेनोलॉजी किसके लिए यूज़ करते हैं? जब आप ह्यूमन स्कल के बारे में, ह्यूमन कंकाल, जो मनुष्य के कंकाल हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। और एग्रोस्टोलॉजी होती है जब ग्रासेस के बारे में, घासों के बारे में अध्ययन करना है तो उसे एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। पैलिनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड अदर पोर्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है पैलिनोलॉजी। ओके, और नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नॉन एज वॉट। जब साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? वो होती है एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ सी एस्थेयोलॉजी किसे बोलते हैं? जब आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो तो उसे एस्थेयोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में, जब इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हो तो इसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। पैरासिटोलॉजी भी, जब पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। मॉलिक्स के बारे में, जो मॉलिक्स होते हैं उनके बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो बोलते हैं मेलिकोलॉजी। तो दिस वाज अ 4th क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमनिटी। जब आप पॉपुलेशन एंड ह्यूमनिटी के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ देख लेते हैं कि इकोलॉजी स्टडी क्या होती है। इकोलॉजी मीन्स व्हेन यू आर स्टडिंग द इंटर रिलेशनशिप, व्हेन यू आर स्टडिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज जेनेटिक्स। एंड डेमोग्राफी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। वायरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ना। ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नॉन एज। जब आप डिफरेंट कल्चर और साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है उनको आप कंपेरेटिवली पढ़ते हैं, मतलब किसी एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एथनोलॉजी। एथनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? आंसर हो जाएगा इसका ए, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मीन्स साइंस विच इज डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एथनोलॉजी। एथनोग्राफी मतलब किसी स्पेसिफिक कल्चर, मतलब किसी स्पेसिफिक एथनिसिटी के बारे में पढ़ना कहलाता है एथनोग्राफी। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। एंड स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, और अगर एनिमल बिहेवियर के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। क्या है? एथनोलॉजी, नॉट एथनोलॉजी, इट इज़ एथोलॉजी। सॉरी, इट इज़ एथोलॉजी नॉट एथनोलॉजी, इट इज़ एथोलॉजी। ओके, और एथिक्स मीन्स ऑब्वियसली स्टडी ऑफ एथिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एथिक्स। ओके, नाउ मूव टू द जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम which is found in nature and use of this knowledge in mechanical world is known as bionics। जब जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, उसके मेथड की स्टडी को क्या बोलते हैं, और जो उसकी जिसका यूज़ करते हैं उस नॉलेज का, उन प्रॉपर्टीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बायोनिक्स। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, बायोनिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे तो बायोनॉमिक्स क्या होती है? साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल स्टडी करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कहलाता है बायोनॉमिक्स। ओके, स्टडी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ तो उसे बायोनॉमी बोलते हैं, और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ना उसे बोलते हैं बायोमेट्री। ओके, नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है अंडर द पैलियोबॉटनी के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो एक्चुअली इसके बारे में हम जो भी रिकवर प्लांट्स हैं और उनके प्लांट रिमेन्स के, जो प्लांट मर गए हैं मतलब ख़त्म हो गए हैं, उनकी जो रिकवरी करके उनकी जब स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैलियोबॉटनी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट आप रिकवर प्लांट मतलब कोई प्लांट जो कि डिमोलिश हो चुका है उसके बारे में रिकवर करने के बाद उसे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैलियोबॉटनी। ओके, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, सो दैट हैज़ टू बी कीप इन आवर माइंड। आंसर इसका हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे कि बोल रहा है पैलियोबॉटनी एक्चुअली क्या है? एक ब्रांच है किसकी? पैलियोंटोलॉजी की, जो कि डीलिंग विद द रिकवरी एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट रिमेन फ्रॉम जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट एंड देयर यूज फॉर द बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन फॉर द पास्ट एनवायरमेंट। जब जो भी प्लांट रिमेन जो कि डिमोलिश हो चुके हैं, डेब्रिस हो चुके हैं, उनको रिकवर करके दोबारा से स्टडी करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं हम टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, मीन्स हिस्ट्री को बनाने पढ़ने में, तो उसको हम बोलते हैं पैलियोबॉटनी। ओके, सो दिस वाज अ एंड बीरबल साहनी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, कि जो प्रोफेसर बीरबल साहनी हैं इंडिया के अंदर, उनको फादर कहा जाता है इंडियो पैलियोबॉटनी का। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, रियरिंग द सिल्क बॉम इज नॉन एज व्हाट? जब सिल्क बॉम को रियर कर रहे हैं आप, मतलब सिल्क बॉम की रियरिंग को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। आंसर इसका हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। हम एपीकल्चर देख लेते हैं। रियरिंग बीज की रियरिंग करना, मधुमक्खियों की रियरिंग करना, उनको पालना कहलाता है क्या? एपीकल्चर। एंड स्टडी ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग द प्लांट, जब आप बागवानी फसलों के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर, रियरिंग द सिल्क बॉम
एंड फ्लोरिकल्चर ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फ्लावर्स फॉर द डेकोरेशन वर्क। जब फ्लावर्स का डेकोरेशन काम के लिए हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बट स्टडी ऑफ फ्लावर को हमने अभी देखा था ऑलरेडी, वी हैव सीन in our previous topic that we called, I think it is an entomology of kind of thing. Okay, so honeybees are used in किसमें honeybees का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अभी मैंने देखा rearing bees means apiculture का पार्ट। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर will be the C, will be the correct answer. Okay, now 11th question कह रहा है which of the following is not correctly matched? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जैसे कि फ्लावर कल्टीवेशन को हमें फ्लोरिकल्चर से मैच है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर, सही है। देखिए क्रॉप कल्टीवेशन हमारा किससे? एग्रोनॉमी से मैच है। लेकिन वेजिटेबल कल्टीवेशन को हम बोलते हैं, आई थिंक वेजिटेबल कल्टीवेशन को हम ओलेरिकल्चर बोलते हैं, तो दिस इज सी इज़ नॉट करेक्ट मैच। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में, उनकी कल्टीवेशन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। बट वेजिटेबल कल्टीवेशन को बोलते हैं ओलेरिकल्चर, तो आंसर हो जाएगा सी। फ्रूट कल्टीवेशन को पोमोलॉजी बोलते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है जो हमने बताया अभी, आप पढ़ लेंगे एक बार एक्सप्लेनेशन को। ओके, नाउ मूव टू द 12th क्वेश्चन। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? अभी हमने देखा रियरिंग द बीज क्या कहलाता है? एपिकल्चर। तो ए इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट, ये करेक्टली मैच्ड है। ओके, एंड सेरिकल्चर सिल्क बॉम के बारे में ये भी करेक्ट मैच है, ये भी करेक्ट मैच्ड है। ठीक है, पिसिकल्चर, जब पिसिकल्चर की बात करते हैं इसमें बोल रहा है इंसेक्ट ऑफ लक, लक के जो इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में, तो सी इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज पिसिकल्चर में हम फिश हैचरी के बारे में स्टडी और उनके बारे में हम पढ़ते हैं बजाय के हम इंसेक्ट ऑफ लक्स के बारे में। तो पिसिकल्चर इज विल बी द रिलेटेड टू द फिश हैचरी, इट इज़ रिलेटेड टू द फिश हैचरी नॉट द इंसेक्ट ऑफ लक्स, सो इट इज़ अ रॉन्ग। तो यही इसका सही आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। हॉर्टिकल्चर ऑब्वियसली फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ना, दैट इज़ करेक्टली मैच। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है? तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें जो ए है इट इज़ अ करेक्टली मैच। लेक्सिकोग्राफी मीन्स होता है जब आप डिक्शनरी को, कोई भी डिक्शनरी है उसको कंपाइल करते हैं तो उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। तो ए इज़ करेक्टली मैच। अब फिलोलॉजी क्या होती है? फिलोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। जब लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके इतिहास को हम पढ़ रहे होते हैं उसे बोलते हैं फिलोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमने देखा अभी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। आइकोनोग्राफी होती है स्टडी ऑफ आइडल्स एंड आर्ट्स, स्टडी ऑफ आइडल्स एंड आर्ट्स होता है आइकोनोग्राफी। ओके, देन कम टू लेक्सिकोग्राफी। अभी देखा कंपाइलेशन ऑफ, ये रिपीट क्वेश्चंस है, झारखंड पीसीएस में 2003 में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट बीइंग यूज्ड एज अ वेजिटेबल इज कॉल्ड व्हाट? ओलेरिकल्चर। अभी हमने देखा कि जब आप वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओलेरिकल्चर इज करेक्ट। ओलेरिकल्चर इज अ साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग dealing with the culture of non-woody herbaceous plant or for food. Now move to the next question. Which one of the following is produced through viticulture? Viticulture से हम किसके बारे में? और viticulture, जैसे viticulture, viticulture, in whatever manner you want to pronounce it, कैसे भी आप pronounce कर सकते हैं। viticulture means जब आप खट्टे फलों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लाइक ग्रेप्स के बारे में स्टडी करना viticulture कहलाता है। तो इज अ साइंस एंड प्रोडक्शन और द स्टडी ऑफ द ग्रेप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इट डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर इन द विनयार्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द बर्मी कल्चर? बर्मी कल्चर ऑब्वियसली टर्म बर्मी से ही आप डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थ बॉम्ब के बारे में, जब अर्थ बॉम्ब के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, और साइंस ऑफ रेजिंग द अर्थ बॉम्ब, कि वो साइंस जो कि अर्थ बॉम्ब की रेजिंग में और उनको बढ़ावा देने में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड बर्मी कल्चर। तो आंसर विल बी द ए। बर्मी कल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग
and cultivating the earthworm. Earthworms can help turning the organic waste into the nutrient rich soil for your garden. Okay, now see the next question. In Burmi culture the bomb is used is what? Earthworm होता है D. बर्मी कल्चर में हम किस बॉम्ब का यूज़ करते हैं? तो वो अर्थवॉर्म होता है. डी विल बी द करेक्ट आंसर. तो बर्मी कल्चर मीन्स ग्रोइंग द बॉम्ब और बॉम्ब ग्रोइंग और बॉम्ब फार्मिंग. When earthworm are used primarily for the production of the compost, the practice is referred to as a vermicomposting. Okay. Now move to the next question. Study of gerontology. Gerontology की स्टडी को जब हम बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली gerontology में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जब हम ओल्ड एज के लोगों के बारे में और ओल्ड एज जो भी पीपल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड gerontology. तो आंसर विल बी द डी. D will be the correct answer. Ornithology, that is gerontology, sorry, it is a gerontology, scientific study of old age, the process of aging उसको पढ़ना, process of aging को पढ़ना, particular problems को पढ़ना जो भी old people face कर रहे हैं, इन सारी चीज़ें को हम बोलते हैं gerontology. क्या बोलते हैं? gerontology. Okay, that was the gerontology. Now move to the next question, that is 20. जेनेटिक्स डील्स विद वॉट. जेनेटिक्स, जब हम जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक्स जो टर्म्स है वो खुद से ड्राइव्ड हुआ है जीन टर्म से. जीन मीन्स स्टडी ऑफ जेनेसिस, किसी के जेनेसिस के बारे में, उसकी हेरिडिटी के बारे में, उसके इनहेरिटेंस के बारे में, उसके वेरिएशंस के बारे में पढ़ना कहलाता है जेनेटिक्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी विल बी द करेक्ट आंसर. सो जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ द जीन्स, हेरिडिटी, जेनेटिक वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड वॉट. अभी देखा हमने कि जब ओल्ड एज पीपल्स के बारे में, उनकी प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसेस ऑफ एजिंग के बारे में, उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में जब स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं gerontology. तो आंसर विल बी द बी विल बी द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन रिपीट हुआ है. स्टडी ऑफ एजिंग इज gerontology. आंसर विल बी द सेम. ए विल बी द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ पेडोलॉजी. पेडोलॉजी इज अ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सॉइल्स. तो ये साइंस, जब हम सॉइल के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, सॉइल के बारे में जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेडोलॉजी. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. वो बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्या? बी विल बी द करेक्ट आंसर. बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. सो पेडोलॉजी इज स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी, सॉइल क्लासिफिकेशन. नाउ स्टडी ऑफ बोन्स. जब आप बोन्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी. क्या बोलते हैं उसे? ऑस्टियोलॉजी. बॉन्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है ऑस्टियोलॉजी. ए विल बी द करेक्ट आंसर. अब हम देख लेते हैं ओरोलॉजी. मतलब ओरोलॉजी क्या होती है? ओरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स के बारे में स्टडी करना. तो तभी हम बोलते हैं जब ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मतलब जो माउंटेन्स की वजह से रेनफॉल होती है उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं. तो ओरो से आ जाता है माउंटेन. मतलब ओरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माउंटेन्स को करना. ऑस्टियोलॉजी जब आप बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी कहलाती है. सेरोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सीरम. सीरम के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं सेरोलॉजी. जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड मैटर फाउंड इनसाइड इट. जब आप अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और उसके मैटर्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी. द मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि स्नैक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्नैक्स इज नॉन एज वॉट. स्टडी ऑफ स्नैक्स इज नॉन एज वॉट. इट इज़ नॉन एज सर्पेंटोलॉजी. सर्प. इस सांप को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में सर्प बोलते हैं. तो सर्प के बारे में पढ़ना, सांप के बारे में पढ़ना सर्पेंटोलॉजी क्या ले जाएगा? सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा. तो नाउ सी द सर्पेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्नैक्स के बारे में पढ़ती है. ऑर्निथोलॉजी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी है जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में. हर्पेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के बारे में लाइक फ्रॉग्स के बारे में, टोड्स, सैलमेंडर्स, न्यूड्स, गेमनोफ्यूना, इन सब के बारे में पढ़ाई करना. एंड रेप्टाइल्स के बारे में, एम्फीबियंस रेप्टाइल के बारे में स्टडी को कहलाता है हेप्टोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं. सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स को बोलते हैं. और एस्थियोलॉजी अभी हमने देखा था कि स्टडी ऑफ फिश के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना कहलाता है क्या? इज अ ब्रांच ऑफ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फिश के बारे में स्टडी करना. ओके.
Now, what collect the philatelist to do? What does the philatelist do? philatelist क्या करते हैं? philatelist का क्या काम होता है? philatelist कलेक्ट करते हैं क्या? स्टाम्प्स, जो भी पोस्टेज स्टाम्प्स होते हैं उनको कलेक्ट करना philatelist कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आई फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें ऑड वन आउट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप देखिए, ए बोल रहा है फिजियोलॉजी, बी बोल रहा है साइकोलॉजी, सी बोल रहा है पैथोलॉजी, डी बोल रहा है बैक्टीरियोलॉजी। तो अब सारी चीज़ें अगर आप देखें, जैसे कि फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया और बैक्टीरियोलॉजी हो गया, दे आर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये सारी किसकी ब्रांचेस हैं? ये बायोलॉजी की एक ब्रांचेस हैं। बट अब साइकोलॉजी की बात करें तो जहाँ पे हम स्टडी ऑफ माइंड्स, किसके बारे में पढ़ते हैं? माइंड्स के बारे में पढ़ते हैं और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो ये डिफरेंट है, आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मीन्स होता है प्लांट। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स, इस टर्म को ब्रेक करो, हाइड्रोपोनिक्स को पहले ब्रेक करिए। सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाइड्रो एंड पोनिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो जब आप प्लांट को वाटर के अंदर ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल अवेलेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोपोनिक्स। तो आंसर हो जाएगा ए। जब भी आप लगता है ना ऐसे क्वेश्चनों में, आप हमेशा टर्म को ब्रेक करिए। टर्म को ब्रेक, लाइक सर्पेंटोलॉजी हमने पढ़ा तो सांप की स्टडी के बारे में, सर्प के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स हाइड्रा मीन्स द वाटर के अंदर आप प्लांट ग्रो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, ए विल बी द करेक्ट आंसर। Hydroponics actually is a subset of the hydroculture, is a method of growing plant using the mineral nutrient solution in the water without soil. Okay, now move to the next question. ये पूछ रहा है व्हाट इज द लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी होती है कि ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेस। जब आप रेस का यूज़ करके, वेरियस स्पेक्ट्रम की जो रेजेस हैं, आप उनका यूज़ करके आप जब किडनी को ब्रेक कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। क्या है ये? ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है इन विच अल्ट्रासाउंड शॉक वेव इज़ यूज टू ब्रेक अप द स्टोन्स इन किडनी और ब्लैडर और यूटर। जब हमारे किडनी में और ब्लैडर में और यूरेटर में जब हमारे क्या हो जाते हैं, स्टोन हो जाता है, लाइक किडनी स्टोन हो गया, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स का यूज़ करते हैं और रेस के जरिए जब स्टोन को अंदर ब्रेक कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी। आफ्टर द प्रोसीजर इज फॉलोड द टिनी पीसेस ऑफ द स्टोन्स जो पासिस आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। और जैसे स्टोन को आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो वो यूरिन के जरिए वो जो स्टोन्स होते हैं वो वहाँ से पास आउट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए हमारी कहाँ कमियाँ रही हैं, मैंने आगे आने वाली वीडियो में सुधारेंगे। और ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।